हेलो फ्रेंड्स, मैथ फैक्ट्स चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कब कोई संख्या 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से वो पूरी डिवाइड होगी। तो चलिए आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर के पार्ट 2 में। लास्ट वीडियो मैंने आपको सिखाया था कि कब कोई संख्या 2 से पूरी डिवाइड होगी, 3 से पूरी डिवाइड होगी, 4 से पूरी डिवाइड होगी एंड 5 से पूरी डिवाइड होगी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6, यानी कि कब कोई संख्या 6 से वो पूरी डिवाइड होगी। तो उसके लिए दोस्तों क्या रूल होता है, उसके लिए ये रूल होता है कि वो संख्या 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए एंड 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है संख्या वो 6 से भी डिवाइड होगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं, आपके सामने एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है 36। अगर ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही होगी और 3 से भी डिवाइड हो रही होगी तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 18। और वैसे भी हम चाहें तो देख सकते हैं कि जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ पे जब भी अगर वंस प्लेस की डेट में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, और यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि हम 36 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें ये पूरा कट गया और आंसर हमें मिला 18। इसका मतलब ये है कि जो 36 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। देन अब हमको चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। तो अगर हम तीन का डिवाइड वाला रूल क्या था कि अगर हम संख्याओं को आपस में जोड़ दें अगर और उनका सम 3 से डिवाइड हो जाएगा तो हम ये कह सकते हैं कि वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से डिवाइड होगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे वंस प्लेस और टेंस प्लेस में क्या है, 3 एंड 6 है। तो 3 एंड 6 कितना हो गया, आपस में मिलके कितना हो गया, 9 हो गया, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 36 है वो 3 से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ तो हमने ये देखा यहाँ पे कि ये संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 6 से भी डिवाइड होगी। तो अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 6 से पूरी डिवाइड हो रही है। अगर हम 36 को 6 से डिवाइड करें तो 6 एकम 6, 6 6 36, यानी कि ये संख्या 6 से पूरी डिवाइड होगी। देन दोस्तों, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमको सेम यही चेक करना है कि क्या वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसकी वंस प्लेस में क्या है, 4 है। तो इसलिए हम ये सीधे कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, 2 से डिवाइड होगी। देन अब हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो अगर हम तीनों संख्याओं को जोड़ दें यहाँ पे कि 1 + 4 करें तो हमें कितना मिल जाएगा, 9, जो कि 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो 144 है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है। देन हमने क्या डिविजिबिलिटी ऑफ 6 का क्या रूल पढ़ा था कि अगर वो संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 6 से भी पूरी डिवाइड होगी। देन दोस्तों, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 144 6 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 दूनी 12 और 6 चौके 24। देन दोस्तों, हम यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं कि जब हमने 144 को 6 से डिवाइड किया तो हमें आंसर क्या मिला, 24, जो कि पूरा कट गया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 144 है वो 6 से डिवाइड होगा। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर 3 में भी हम चेक करेंगे क्या वो संख्या 2 से डिवाइड हो रही है या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वंस प्लेस की डिजिट क्या है, 0 है। तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड होगी, यानी कि ये डिविजिबल बाय 2 है। देन अगर हम इन संख्याओं अब 3 का अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या
3150 3 से डिवाइड है कि नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सभी संख्याओं को आपस में जोड़ना पड़ेगा। देन 3 + 1 + 5 + 0 कितना हो जाएगा, देन ये अगेन 9 हो जाएगा। देन अब हम चेक करेंगे क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है, देन यस 9 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि जो 3150 है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब 3150 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसका हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, 6 से भी हमारी पूरी डिवाइड होगी। तो हम चाहें तो यहाँ पे हम इसको चेक कर सकते हैं कि क्या 3150 6 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि 6 पंजे कितना हो गया 30, 6 दूनी 12 एंड देन 6 पंजे 30। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 3150 है वो 6 से पूरा कट गया है और हमारा आंसर आ गया 525। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो 3150 है वो 6 से डिवाइड होगा। देन दोस्तों अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 4 में हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 6 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। देन यहाँ पे आपको दिया गया है 8226। तो अब हम उसको कैसे चेक करेंगे, पहले हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा क्या ये संख्या 2 से डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पे आप वंस प्लेस में क्या दिख रहे हैं 6, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। देन अब हमको चेक करना है क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करें, इन संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। देन तो हमको क्या मिल जाएगा 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 और 2 18। अब हम चेक करेंगे कि क्या 18 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देन यस अगर हम 18 को 3 से डिवाइड कर दें तो हमको कितना मिल जाएगा 6, यानी कि जो 8226 जो हमारे पास संख्या है वो 3 से डिवाइड हो रही है एंड 2 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 8226 है वो हमारा 6 से भी डिवाइड होगा। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 कि कब कोई संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों जब भी आपको 4 या 4 से अधिक डिजिट का कोई नंबर दिया गया होगा उसमें आप कैसे चेक कर पाएंगे कि वो संख्या 8 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 दिया गया, एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक संख्या दी गई है 10008। देन आपको इसमें क्या करना है कि इसकी लास्ट 3 डिजिट देखनी है आपने। अगर उसकी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या 8 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये फॉर्मूला हम सिर्फ 4 या 4 से अधिक नंबर की डिजिट के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम चेक करें कि हम 1008 को हम 8 से डिवाइड करें तो हम पाएंगे कि हम 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 8 दूनी 16 एंड 8 6 48। तो हमें आंसर कितना मिल गया 126, यानी कि जो 1008 है वो 8 से क्या हो रहा है पूरा डिवाइड हो रहा है। और यहाँ पे हमारे पास लास्ट की 3 डिजिट कितनी थी, हमारे पास 8 थी। जब हमने 8 चेक, अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे कितना है 008 है और यहाँ, तो जब हम 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे कि जो 8 है वो 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि जो लास्ट की 3 डिजिट है वो 8 से पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 1008 है वो 8 से पूरा डिवाइड होगा। देन दोस्तों अब यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 दिया गया है। एग्जांपल नंबर 2 में आप देखेंगे कि आपको एक संख्या दी गई है 2816। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको जस्ट क्या देखना है कि लास्ट की 3 डिजिट देखनी है कि क्या 816 8 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो 2816 है वो 8 से डिवाइड होगा। अगर हम 816 को 8 से डिवाइड करें तो आपको मिलेगा 8 एकम 8, यहाँ पे एक 0 लगा देंगे, 8 दूनी 16। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 816 है वो 8 से क्या हो रहा है पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो 2816 है वो 8 से क्या होगा पूरा डिवाइड होगा। मैं सिर्फ आपको सिर्फ यहीं तक ही चेक कर रहा हूँ, लास्ट के 3 डिजिट तक ही चेक करा रहा हूँ। अगर आपको चेक करना है कि ये संख्या एक्चुअल में 8 से डिवाइड हो रही है तो आप चाहें तो उसको 2816 को आप 8 से डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं।
देन दोस्तों अब एग्जांपल नंबर 3 में आपको संख्या दी गई है 4488। तो इसमें भी सेम आपको जस्ट क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट लेनी है। तो आपकी 3 डिजिट कितनी है लास्ट की, 488। देन आपको इसको सिंपली क्या करना है, जस्ट 8 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे 8 छंग 48 और 8 एकम 8। तो आप देख रहे हैं कि जो लास्ट की 3 डिजिट है वो क्या हो रही है, 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो 4488 है ये आपका क्या होगा, पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको संख्या दी गई है 13400। देन इसमें भी आपको जस्ट क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। तो लास्ट की 3 डिजिट कितनी है, 400 है। तो जब आप इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 50। इसका मतलब ये है कि जो 400 है वो 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 13400 जो हमारे पास संख्या है वो पूरी पूरी क्या होगी, 8 से डिविजिबल होगी। आप चाहें तो 13400 को 8 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9, कि कब कोई संख्या 9 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको लास्ट 3 की डिविजिबिलिटी के रूल में बताया था कि जब कोई संख्या आपको दी गई हो और हमको चेक करना हो कि वो संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसमें आपको क्या करते थे कि जो नंबर आपको दिया गया था तो उनके सभी डिजिट को आप क्या करते थे, जोड़ देते थे। देन जो नंबर आप पे जोड़ के आता था उसको आप क्या करते थे, 3 से डिवाइड करते थे। अगर वो नंबर 3 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाता था तो हम ये कहते थे कि वो पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी डिवाइड होगी। सेम इसमें भी सेम आपको ऐसे ही करना है डिविजिबिलिटी बाय 9 में। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई नंबर दिया गया है और उन सभी नंबरों का जोड़ अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या क्या होगी, पूरी की पूरी 9 से डिवाइड होगी। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया गया है कि एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक संख्या दी गई है 117। तो आपको सिंपली क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे इन सभी अंकों को आपको जोड़ देना है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, 9। देन अगर आप चेक करेंगे कि जो संख्या जो आपके पास जोड़ के आई है क्या 9 से डिवाइड हो रही है, देन यस 9 से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो 117 है वो पूरा क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि 117 को जो हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें 13 मिल जाता है, यानी कि ये पूरा पूरा इससे कट रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो 117 है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आपको एक संख्या दी गई है 666। देन इसमें भी आपको सिंपली क्या करना है, इन संख्याओं को आपस में जोड़ देना है। तो अब आप देखेंगे कि आप जब आपने 666 को जोड़ा तो आपको कितना मिलेगा, 18। एंड 18 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। इसका मतलब ये है कि जो 666 है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपको सेम क्या करना है, सभी अंकों को आपस में पहले जोड़ लेना है। तो 2 + 1 + 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो 216 है वो 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, तो आपको सिंपली जस्ट क्या करने लेना है, इन सभी अंकों को क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। देन आप देखेंगे कितना मिल गया आपको जोड़ के, 9 और 1 10 और 1 11 7 18। देन 18 को जब आप 9 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 2। यानी इसका मतलब ये है जो 18 है 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 1791 है वो आपका 9 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन दोस्तों हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कि कब कोई संख्या 10 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो इसमें अब आपको सिंपली जस्ट क्या करना है, अगर आपको कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके अगर वंस प्लेस की डिजिट में अगर 0 आ रखा हो तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि अब आपके सामने दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में आपको एक संख्या दी गई 150। अगर 150 आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो उसके वंस प्लेस में क्या डिजिट है,
ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है, जो 150 है वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जब आप 150 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 15। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो 150 है वो 10 से पूरा पूरा क्या होगा, डिविजिबल होगा। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर टू में आपको दे रखा है 200। इसमें वंस प्लेस की डेट में क्या है, ज़ीरो है, तो इसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि जो 200 है वो 10 से डिविजिबल है। तो जब आप 200 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर थ्री में भी सेम क्या है, इसकी वंस प्लेस में क्या है, ज़ीरो है। तो देन जब हम 520 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा, 52। इसका मतलब यह है कि जो 520 है पूरा पूरा 10 से डिविजिबल है। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर फोर में आपको एक संख्या दी गई 1020, तो इसके वंस प्लेस में क्या है, ज़ीरो है। तो इसको जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको आंसर कितना मिल जाएगा, 102। यानी कि 1020 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1020 है वो 10 से डिवाइड होगा। देन दोस्तों अब हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11, यानी कि कब कोई संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्तों उसको हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सी संख्या 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो उसके लिए क्या रूल है, मान लीजिए आपको कोई संख्या दी गई है, ये 4 डिजिट की कोई संख्या है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको राइट साइड से पहला नंबर पकड़ना है, देन उसके बाद नेक्स्ट नंबर छोड़ देना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आपको उसमें ऐड कर देनी है। यानी कि आपको ये नंबर और ये नंबर आपको ऐड कर देना है। देन उसके बाद सेम आपको कौन से नंबर बच गया, कि दूसरा और चौथा बच गया। तो अब आपको क्या करना है, दूसरा और पहला नंबर छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट जो उसका नंबर होगा उन दोनों को आपको आपस में ऐड करना है। एंड जो उसका डिफरेंस होगा, अगर उसका डिफरेंस 0 आया या 11 आया तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या क्या होगी, 11 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि आपके सामने एग्जांपल नंबर वन में दिया गया आपको 1221। तो इसमें आपको कैसे करना है चेक कि संख्या 11 से डिवाइड होगी कि नहीं होगी। तो अब आपको क्या करेंगे, इसमें जिसमें राइट साइड से पहला नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर छोड़ देंगे एंड तीसरे नंबर को आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे। देन उसके बाद आपके पास कौन सी डेट बच गई, दूसरे डेट से आपको स्टार्ट करना है, पहली छोड़ने का तो दूसरे से स्टार्ट करना है एंड उसके बाद नेक्स्ट को छोड़ देना है और अगले को उसके साथ ऐड करना है। तो यहाँ पे इन दोनों का जोड़ कितना आएगा, 3, एंड इन दोनों का जोड़ भी कितना आएगा, 3। और आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो पहली डिजिट का, उसके बाद तीसरी डिजिट का और उस एंड यहाँ पे दूसरी डिजिट का एंड चौथी डिजिट का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1221 है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 2 में भी आपको सेम वैसे ही करना है। एग्जांपल नंबर 2 में आपको इसमें भी आपको सेम यही करना है कि आपको राइट साइड से पहली डिजिट पकड़नी है, देन उसके बाद दूसरी डिजिट छोड़ने के बाद तीसरी डिजिट को उसके साथ जोड़ देना है। तो आपको कितना मिलेगा, 4। देन माइनस का निशान लगा देना है। देन उसके बाद आपके पास राइट साइड से दूसरी डिजिट से आपको पकड़ना है, तो दूसरी डिजिट के बाद आपको क्या करना है, उसको उसकी फोर्थ डिजिट के साथ जोड़ना है। तो दूसरी और फोर्थ डिजिट कितनी है इसकी, 3 एंड 1, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। तो कितना आ जाएगा, 4। देन इन दोनों का डिफरेंस कितना निकालेंगे आप, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो 1331 है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। देन उसी तरह एग्जांपल नंबर थ्री में भी आपको क्या करना है, सेम। अब आपको क्या करना है, इसमें भी आपको पहली और तीसरी डिजिट को आपको जोड़ देना है, दूसरी डिजिट छोड़ देने के बाद आपको पहली और तीसरी डिजिट आपको जोड़ देनी है। तो 9 और 3 कितना हो गया, 12। देन अब आपको क्या करना है, दूसरी एंड तीसरी को छोड़ने का चौथी को आपको उसमें जोड़ना है। तो 1 + 0 कितना हो गया, 1। देन इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 11। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, या तो इन दोनों का डिफरेंस या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है, 11। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 1903 है वो 11 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा।
देन दोस्तों अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। एग्जाम्पल नंबर 4 में भी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे आपको 6 डिजिट की एक संख्या दे रखी है 923230। तो अब आपको क्या करना है, इसमें पहली डिजिट छोड़ने के बाद पहली डिजिट से दूसरी डिजिट छोड़ने के बाद तीसरी डिजिट पकड़नी है। देन दूसरे के बाद तीसरी डिजिट छोड़ देनी, चौथी डिजिट को आपको उसमें ऐड करना है। देन अब यहाँ पे देखेंगे आपका कितना आ रहा है जोड़ के, 2 and 2 कितना हो गया 4, एंड 4 + 0 कितना हो गया 4। देन आपको माइनस का निशान लगा देना है। देन यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया। अब आपको यहाँ पे करना है दूसरी डिजिट से देखना है, दूसरी डिजिट से आपको पकड़नी है वैल्यू। तो दूसरी डिजिट का तीसरी डिजिट छोड़ देनी है, उसके बाद उसको चौथे से आपको जोड़ना है। देन चौथा और पाँचवीं डिजिट छोड़ने के बाद आपको छठे से इसको ऐड करना है। तो अब 9 + 3 + 3 कितना हो गया आपका 15 हो गया। तो देन जो अगर आप इसका डिफरेंस निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पे, वैसे तो आपको -11 आएगा पर हम यहाँ पे 11 लिख देंगे फ़िलहाल। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जो इन सब का डिफरेंस आया वो कितना आया, ऐड करने के बाद 11 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 923230 है ये क्या होगा 11 से पूरी डिवाइड हो जाएगी। आप चाहें तो इसको कहीं पर अलग से इसको आप 923230 को 11 से डिवाइड करके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि कब कोई संख्या 6 से पूरी डिवाइड होगी, 8 से पूरी डिवाइड होगी, 9 से पूरी डिवाइड होगी, 10 से पूरी डिवाइड होगी एंड 11 से पूरी डिवाइड होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए एंड खुश रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।